नमस्कार दोस्तों, चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया देख रहे सभी दोस्तों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने हूँ। हालांकि बात आपके साथ इस मुद्दे के ऊपर कल करना चाह रहा था, लेकिन कल एक ऐसा हादसा हुआ हरियाणा प्रदेश के अंदर जिससे आज तक मन विचलित है और शायद इन भावों को शब्दों में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, कल महेंद्रगढ़ के एक निजी स्कूल के अंदर जब बच्चे स्कूल के लिए निकले उस बस में, तो एक ऐसा हादसा हुआ जिसके अंदर 6 बच्चों की मौत हो गई बस के पलटने से और लगभग 25 बच्चे घायल हो गए। दोस्तों, सुनकर ही कि जो बच्चे आज माँ बाप के लिए रोशनी की किरण थे, वो आज अपने परिवारों के लिए हमेशा के लिए चले गए इस दुनिया से। आज ये बोल पाना भी इतना मुश्किल है कि ज़ुबान लड़खड़ा रही है इस बात के लिए कि किसी परिवार के 6 चिराग बुझ गए। आप सोच सकते हैं उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे, जिनके चिराग, जिनका सब कुछ, वो बच्चे जो सुबह अपनी माँ के आंचल से उठकर तैयार होकर खुशी खुशी माँ के हाथ से बना खाना लेकर स्कूल गए होंगे, इस उम्मीद में कि वापस आएंगे तो माँ के हाथ का दोपहर में गर्म खाना खाने को मिलेगा और फिर से आकर उसी गली में आस पड़ोस में अपने बच्चों के साथ खेलेंगे और माँ बाप के पास आकर के उसी घर में सुकून के पल बिताएंगे। लेकिन कौन जानता था कि वो दिन उन बच्चों का अंतिम दिन होगा। दोस्तों, ये शब्द बोलना जितना मुश्किल है, उसको एहसास कर पाना, उसके बारे में सोच पाना हृदय को चीर देने जैसा है। आज आप सोचिए उन माता पिता की स्थिति जिनके चश्मो चिराग, जिनके परिवार की वो वारिस जो स्कूल गए, लेकिन क्या मालूम किसी को कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, कौन है इसके पीछे जिम्मेवार? क्या वो निजी स्कूल वाले जिम्मेवार हैं? वो बस चालक जिम्मेवार है जो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और बस के पलटने से यह हादसा हुआ? क्या ये व्यवस्था जिम्मेवार है? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है या कौन जिम्मेवार है? आज आप किसी को जिम्मेवार ठहरा लीजिए, लेकिन वो बच्चे वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए और इस आह के साथ गए कि हम एक ऐसे जगह पे थे जहां पर आज भी इतने साल होने के बाद भी व्यवस्थाओं के लिए सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं बन रही। ये हादसा दोस्तों अपने आप में कई सवाल पूछता है। आप जानते हैं ये हादसा किन कारणों से हुआ? कल से लगातार दिन भर में पूरे देश में, पूरे प्रदेश भर में, सब जगह ये खबर चर्चा का विषय रही। हरियाणा प्रदेश की शिक्षा मंत्री तुरंत इस पर महेंद्रगढ़ वहाँ पहुँची। उन्होंने जो बच्चे घायल थे अस्पताल में जाकर उनका हालचाल जाना, व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया, कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस पर संवेदना व्यक्त की और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, सभी लोगों ने, और बात करें अगर हम देश के प्रधानमंत्री ने, तो देश के प्रधानमंत्री ने भी इसके ऊपर संवेदना जताई। तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी घटना है कि जहां पर हर आदमी व्यथित है और यही सवाल पूछ रहा है, आखिर कहां गलती हुई हमसे? ऐसा क्या गलत कर दिया हमने कि आज भी बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के एक अल्प आयु में उन बच्चों को इस दुनिया से जाना पड़ा? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। ये सवाल किसी से नहीं पूछना। ये आपकी, हमारी सबकी जिम्मेवारी है। एक ड्राइवर जो शराब पीकर चला रहा था, तो न जाने कितने ड्राइवर ऐसे होंगे जो आज भी शराब पीकर चलाते हैं। क्यों नहीं उन पे लगाम लगाई जाती? ऐसे हादसे कब तक होंगे
और कौन रोकेगा इन्हें? हर बार यही आश्वासन दिया जाता है कि सरकार उस पर सख्त कदम उठाएगी। सख्त कदम उठाने से क्या वो बच्चे वापस आ जाएंगे? कल ईद का त्योहार था, जिसकी सरकारी अवकाश होने के बाद भी उस निजी स्कूल ने अपने स्कूल को ओपन रखा और बच्चों को लेने के लिए वो गए। आप सोचिए क्या हो रहा है हमारे आसपास। कैसे रोकेंगे हम इन चीजों को? आज छोटे से लेकर बड़ा आदमी, हर आदमी पीड़ा में है कि उन 6 घरों के चिराग बुझ गए। वो बस चालक जो गाड़ी लेके गया, उसके ऊपर कुछ दिन पहले फाइन लगाया गया। वो गाड़ी पूरी तरह से चलने लायक नहीं थी। क्यों? किसने उसको परमिशन दी चलने के लिए? क्या कोई व्यवस्था नहीं है जो उस पर रोकथाम लगा सके? छुट्टी होने के बावजूद वो स्कूल खोला गया। किसकी गलती है ये? शराब पीकर वो ड्राइवर चला रहा था। जब बच्चे उसे रोकने का प्रयास कर रहे थे, वो बच्चों से बदतमीजी कर रहा था। आज आक्रोश है, आज गुस्सा है, आज दुख है, आज पीड़ा है सबके दिल में। और उसका कारण सिर्फ एक है दोस्तों, कि 6 घर के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। सवाल हमें ही उठाना होगा। दोष रोपण से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन से होगा। ये व्यवस्था, ये चीजें जब तक चलती रहेंगी, इसी तरह से हादसे होते रहेंगे। सवाल हम अपने आप से पूछें कि क्या जब हमारे साथ यह हादसा होगा, क्या तब हम आवाज उठाएंगे? यह आवाज तब उठाएंगे जब हमारे सबके घरों के अंदर इस तरह के हादसे होंगे। क्या वो बच्चे हमारे बच्चे नहीं थे जिनके घर में यह हादसा हुआ? हम सबको जागने की जरूरत है दोस्तों। समय व्यवस्था परिवर्तन का है। ये छोटी घटना नहीं है। आप, मैं, हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हमारी जो सामाजिक सहभागिता बनती है, जिम्मेवारी बनती है समाज के अंदर अपनी भूमिका निभाने में, हम उस भूमिका को निभाएं और अपना योगदान दें। किसी भी व्यवस्था के अंदर अगर हमें कमी लगती है तो उसको इग्नोर ना करें, तुरंत उसके बारे में अपनी जानकारी साझा करें। जो उसके साथ कंसर्न अधिकारी है, सरकार के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लोगों के साथ, बट प्लीज इग्नोरेंस नहीं करें हम सब लोग। आज चाहे कोई कार्रवाई हो, आज आप स्कूल के मालिक को गिरफ्तार कर लें, प्रिंसिपल को कर लें, उनको सजा दे दें, लेकिन वो 6 बच्चे तो चले गए दोस्त। हमेशा हमेशा के लिए वो इस दुनिया से चले गए। और उनकी चीखें, वो बच्चे, जब वो एक्सीडेंट हुआ, जब वो हादसा हुआ, तो वो दृश्य कोई भी आदमी नहीं देख सकता था। आज इसी भारी मन के साथ, बड़ी ही पीड़ा के साथ, बड़ी हिम्मत करके आप लोगों के सामने आया हूं कि हमें ही कुछ करना होगा। सरकार कर रही है अपनी जिम्मेवारी जो कर सकती है। हमारी जिम्मेवारी बतौर एक हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पर, हमारी जो जिम्मेवारी है, हमें निभाने की जरूरत है। किसी और का चिराग ऐसे दुनिया से ना चला जाए। हम सबको प्रण लेने की जरूरत है कि समाज में कहीं हमें किसी भी तरह की कोताही दिखती है जिससे लगता है कि आने वाले समय में किसी का नुकसान हो सकता है, तो आइए मिलकर एक प्रण लें और कोशिश करें कि उसमें अपना योगदान दें। एक प्रदेश निर्माण में अपना योगदान दें, देश निर्माण में अपना योगदान दें। दोस्तों, और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही। बड़े ही भारी मन के साथ, बड़ी वेदना के साथ, उन परिवारों के साथ जिनके बच्चे इस दुनिया से चले गए, गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। वो बच्चे जिनको चोटें लगी हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके परिवार के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उन परिवारों के साथ हाथ जोड़कर अपनी तरफ से और हमारे जैसे बहुत से लोगों की तरफ से माफी भी मांगता हूं कि हम सब लोग आगे आए तो शायद आने वाले समय में समाज में इस तरह की घटनाएं ना हो। और जो चीज हमें गलत लगे, हम तुरंत उस पर आवाज उठाएं, ना कि वेट करें कि कोई और आवाज उठाएगा। इसी उम्मीद में कि आने वाले समय में हम इस जो ये हादसा हुआ है,
जो कभी ना भुलाया जा सकेगा, एक प्रण ले और अपने प्रदेश और देश के लिए योगदान देने की कोशिश करें। जय भारत।